नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पॉलिसी बाज़ार से अपने कार का इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिसी बाज़ार का जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आपको सिंपली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कार इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको एंटर करना है आपके गाड़ी का नंबर, मतलब जो भी आपके गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। और उसके बाद नीचे की तरफ व्यू प्राइसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है आपकी सिटी या फिर आपका जो आरटीओ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो आरटीओ है वो है पुणे का, तो मैं सिंपली पुणे के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद MH12, फिर मैं सिलेक्ट करूँगा कार का ब्रांड जो है मारुति। और यहाँ पे मेरी जो गाड़ी है वो है स्विफ्ट डिज़ायर, तो मैं स्विफ्ट डिज़ायर के ऊपर सिंपली प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कार का फ्यूल टाइप का, तो मेरी जो गाड़ी है वो है डीजल, तो सिंपली डीजल के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद VDI ऑप्शनल गाड़ी है मेरी, तो VDI ऑप्शनल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कार रजिस्ट्रेशन ईयर, तो मेरी जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड हुई थी 2017 में, तो मैं सिंपली 2017 के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपके डिटेल्स एंटर करने हैं, जैसा कि आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस। फिर आपको व्यू प्राइसेस के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद पॉलिसी बाज़ार जो है आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे कि आपकी जो लास्ट पॉलिसी है वो कब एक्सपायर हो रही है। तो मेरी हो रही है 29 दिसंबर 2020 को, और मैंने एग्जिस्टिंग पॉलिसी कभी क्लेम नहीं की थी, तो मैं नो करूँगा। फिर पूछा है क्या हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट येलो है, तो यहाँ पे भी नो आंसर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपको आपके सामने दिखाई देगा। इसमें ऊपर की तरफ दिया है प्लान टाइप, अगर आप इसके ऊपर प्रेस करते हो तो यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से टाइप का प्लान चाहिए। मतलब आपको ऑल प्लान्स देखने हैं, या फिर कॉम्प्रहेंसिव और स्टैंडर्ड प्लान्स देखने हैं, या फिर सिर्फ आप थर्ड पार्टी प्लान्स देखना चाहते हो। फिर आपको क्लिक करना है एलिजिबल NCB के ऊपर। तो यहाँ पे जो है अगर आपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कोई क्लेम किया है तो आपको येस बोलना है, अदरवाइज़ आपको नो बोलना है। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर नो है तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, जो कितने परसेंट में होगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो। तो हमें जो है 25% का NCB बोनस मिल रहा है। फिर हमें एंटर करना है एग्जिस्टिंग पॉलिसी टाइप, तो मेरा कॉम्प्रहेंसिव पैकेज था और एग्जिस्टिंग इंश्योरर था SBI, तो मैं SBI सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमें एंटर करनी है पॉलिसी एक्सपायरी डेट, रजिस्ट्रेशन डेट और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो वो भी हमें यहाँ पे एंटर करनी है। फिर लास्ट में ऑप्शन दिया है अपडेट का, तो हम उसके ऊपर प्रेस करेंगे। फिर हमें यहाँ पे थर्ड कॉलम मिलता है जो है कार IDV का। तो IDV का जो फुल फॉर्म है वो है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारी कार को कोई डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कम से कम कितने अमाउंट तक का कवर देगी वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। मतलब जितने अमाउंट का आपको कवर चाहिए वो अमाउंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का कवर चाहिए तो आपको इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होगा। इसके अलावा नीचे की तरफ एक नोट भी दी है जिसमें लिखा है IDV शुड बी 10% लेस दैन प्रीवियस ईयर्स IDV। मतलब लास्ट ईयर का हमारा जितने भी प्राइस का IDV था उसमें जो है इस साल हम अगर फिर से इंश्योरेंस निकलवाते हैं तो उसमें 10% का लेस होगा। तो लास्ट ईयर का जो IDV है वो जानने के लिए आपको लास्ट ईयर की इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार देखनी पड़ेगी, तो उसी के ऊपर जो है IDV की वैल्यू लिखी होगी। तो मेरी जो लास्ट ईयर की IDV थी वो थी 4,33,091 रुपीज़। तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 43,309 रुपीज़ की। तो लास्ट ईयर की जो IDV थी जो कि है 4,33,091 रुपीज़, तो इसमें से जो है हम माइनस करेंगे 43,300 रुपीज़। तो इस साल की जो IDV है वो हमारी होनी चाहिए 3,89,791 रुपीज़। तो वापस चलते हैं हमारे पॉलिसी बाज़ार के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि है ज़ीरो डिप्रिसिएशन का। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके गाड़ी के रबर, मेटल या फिर जो फाइबर के पार्ट्स है तो उनके ऊपर भी आपको 100% कवरेज मिल जाता है।
अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हो। हालांकि ज़ीरो डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे एक ऐड ऑन है, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और जितने ज़्यादा ऐड ऑन्स आप इसमें लोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको प्रीमियम देना होगा। और पॉलिसी बाज़ार का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ को कंपेयर करने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि आप डिस्काउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा इंश्योरेंस खरीदते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आईडीवी कम से कम प्राइस में कौन सी कंपनी दे रही है, ये भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जो सारे प्लान्स हैं उन्हें मैंने चेक कर लिया है और मैंने कंपेयर भी किया है। लेकिन बिलिंग करने से पहले मैं आपको एक बार इसके एड ऑन्स दिखा देता हूँ, मतलब कौन से एड ऑन्स यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है ज़ीरो डिप्रिसिएशन, जिसे हम ले चुके हैं। फिर दिया है RSA मतलब रोड साइड असिस्टेंस, उसके बाद इंजन प्रोटेक्शन कवर, उसके बाद एक्सेसरीज़ और एडिशनल कवर्स भी है, और वॉलेंट्री इंश्योर डिस्काउंट भी दिया है। यहाँ पे व्यू मोर के ऊपर भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो इसमें है NCB प्रोटेक्टर, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, कंज्यूमेबल्स, डेली अलाउंस, इनवॉइस प्राइस, टायर प्रोटेक्टर, रिम डैमेज कवर, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो ये सारी चीज़ों का भी आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो। जो भी इंश्योरेंस आपको चाहिए इसमें से, तो वो आप एज अ एड ऑन ले सकते हो। उसके आपको जो है अलग से चार्जेस लगेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली डन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो कंपेयर करने के बाद मैंने यहाँ पे मैग्मा HDI का जो इंश्योरेंस है वो फाइनल किया है। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें जो है मुझे जितनी आईडीवी चाहिए थी उतनी मुझे मिल रही है। इसके अलावा जो है इसकी प्राइस भी मुझे काफ़ी सही लगी। तो चलिए अब हम इसका पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली प्राइस के ऊपर प्रेस करना है और ये आपको पेमेंट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप अपने प्लान की जो समरी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें 18% GST भी लगा है और उसकी प्राइस है 1275 रुपीज़। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे हमें 8356 रुपीज़ पे करने होंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ लिखा है कन्फर्म योर डिटेल्स। तो पेमेंट करने से पहले जो है आपको सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। और यहीं से जो है आप ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी ले सकते हो, जिसके अंडर आपको 15 लाख रुपीज़ तक का कवर मिलेगा। और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी नॉमिनल है। तो इसे लेने के बाद हमारी टोटल प्राइस हो जाती है 8740 रुपीज़। तो चलिए अब हम इसका पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपके जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इमीडिएटली आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे। आपको सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे सबसे लास्ट स्टेप ये है कि आपको आपकी जो प्रीवियस ईयर की पॉलिसी है उसे यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो नीचे की तरफ एक फॉर्म दिया है, वो आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों भी फॉर्म को मैंने फिल किया है। सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के बाद आपको फाइनली जनरेट माई पॉलिसी के ऊपर प्रेस करना है और उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो जनरेट हो जाएगी। आप उसे चाहो तो यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर वो पॉलिसी आपके ईमेल पे भी आ जाएगी, आप उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह से जो है आप पॉलिसी बाज़ार से आप अपने कार का इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ जाए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।